Hi to everyone, a very good evening to all. A very good evening to all. Alright. तो आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि आज का जो आपका सेशन है उसमें जो पोल के थ्रू टॉप 3 बच्चे होंगे उनको मिलेगा अमेजोन का वाउचर। जी हाँ, मुझे मालूम है कि अपनी क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। दैट इज द सेकंड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। यस यस, आई न्यू। टोटल हो गए 9 मेडल। कितने? टोटल 9 मेडल पे इस टाइम खेल रहे हैं। चलो, तो आ जाओ भैया, आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हाँ, 7th रैंक पे है। 7th रैंक पे कैसे हो सकता है? छठी पे होगा। थोड़ी देर पहले तो 6 पे था। राधे राधे। फर्स्ट स्नोफॉल इन कश्मीर बिगिंस। ओ माय माय माय। आ जाए फिर हम लोग चलें कश्मीर। ओके, तो चलिए फिर आते हैं हम लोग इस सेशन के ऊपर। यहाँ पे जो टॉप 3 बच्चे होंगे इनको मिलेंगे अमेजोन के वाउचर्स। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, अगर आपने देखा होगा तो। और चलेंगे हम लोग सवालों की तरफ। अगर सब रेडी हो गए हों तो एक बार इसे कमेंट बॉक्स के अंदर यस मैम लिख दीजिएगा या फिर थम अप कर दीजिएगा। ओके, सब रेडी हो गए, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेश करते हैं। बहुत सारी जगह पे तो आज विसर्जन भी हो रहे हैं। पहला सवाल बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गॉट द हाईएस्ट जीआई टैग राइट नाउ? हाईएस्ट जीआई टैग राइट नाउ। रुको, पहले इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अभी बताना। आंखें खोल के देखो क्या लिखा है। 51% वालों, आंखें खोल के देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। ये मैंने ऐड किया है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कर्नाटका इसका राइट आंसर बनेगा। देखो, 3 बातें हैं। पहला पॉइंट ये है, अगर आपसे पूछा जाता फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 में किसके पास में मैक्सिमम आए, तो आप आंसर करते केरला। अगर आपसे पूछा जाता कि प्रेजेंट टाइम में किसके पास में सबसे ज्यादा जीआई टैग है, तो आप आंसर करते तमिलनाडु। लेकिन क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 2022 को मेंशन कर दिया है, इससे इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटका इसका आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ था। चलो, लुलु मॉल। अरे नहीं, हम नहीं जा रहे लुलु मॉल, हमें कितना कुछ खास नहीं लगा। ऐप अच्छे से नहीं चल रहा है अब भैया, हम क्या ही बताएं ऐप का, भगवान ही मालिक है। व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट राइट अचीव? राइट मतलब लाइट के जो कलर्स होते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो डार्क कलर्स की होती हैं, मतलब रेड कलर होती है फॉर द स्टॉपेज। ये सब क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? ओके, फ्रीक्वेंसी बता रहे हो? नहीं बेटा, इसका आंसर होगा वेवलेंथ। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? दिस डिपेंड्स ऑन दी वेवलेंथ। अगला, दी पॉपुलर बाग केव पेंटिंग जो है ये आपको कहाँ पर मिलेगी? बाग केव पेंटिंग जो है वो कहाँ पर मिलती है? नीलू यहाँ पर फोटो भेज रही हैं राघव चड्ढा जी की और परिणीति चोपड़ा की। बहुत बहुत मुबारक उनको शादी, है ना। अब बेटा तुम्हारी भी शादी तभी होगी जब तुम लाइफ में कुछ कर लोगी, तो उसके ऊपर फोकस करो, लेट देम बी। ठीक है, चलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? एमपी इज द राइट आंसर। हम भी देख चुके हैं, सुबह 5-6 फोटोज जो है वो यूट्यूब पे चल रही थी, न्यूज़पेपर्स में चल रही थी, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? एमपी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी केव कौन सी होगी, ओल्डेस्ट केव,
ओल्डेस्ट केव, एलिफेंटा, बराबर केव, बराबर केव, एलोरा रॉन्ग, अजंता। हाँ, इंडिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया बेटा, क्लास की शुरुआत में ही बात हो गई। अरे क्लास के शुरू में बात कर चुके, तुम देर से आए हो क्लास में मुन्ना। हम लोग बात कर चुके कि इंडिया के पास में टोटल 9 मेडल्स हो चुके हैं, 2 गोल्ड मेडल हो चुके हैं, हो गई बात। भीम बेटका, अरे बाबा रे, बराबर केव इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये बराबर केव है कहां पर? बराबर केव है कहां पर? बिहार के अंदर है, बिल्कुल सही जवाब बेटा। अजंता और अलोरा जो है वो सबसे ओल्डेस्ट कंसिडर नहीं की जाती हैं, ठीक है। अब बोल मत देना किसी को कि दीज आर द ओल्डेस्ट वन। अगले सवाल पे आइए, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज फाउंड इन द अलास्का पेनिनसुला ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सही से आंसर करिएगा। ट्राइब, CGI only से तक है बट कोई ऐप ओपन नहीं होता है। देखो एक सवाल आया है, इस सवाल का थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, एक मिनट को। बेटा कनाडा नहीं है, कनाडा है। दीप क्या लिख रहे हो? कह रहा है कनाडा के बारे में कुछ बोलिए। कनाडा नहीं है, कनाडा है। कनाडा के बारे में हम क्या बोले? जिसको जो बोलना था वो बोल रहे हैं, इधर वाले इधर बोल रहे हैं, उधर वाले उधर बोल रहे हैं। अपना क्या है, अपने को तो पढ़ना पड़ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर एक सवाल ये आया है, क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मान लो कि कोई भी सीजीआई है, आप सबको पता है कि इनका जो टेन्योर होता है या तो ये होता है या 65 ईयर्स ऑफ द एज होता है, बट इनके अकॉर्डिंग कई बार ऐसा होता है कि 5 साल या 8 साल तक के लिए भी ये सीजीआई बने रह सकते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन पर होता है बेटा? ये उस कंडीशन पे होता है जब मान लो कहीं इमरजेंसी लगी हो, है ना। अगर कहीं इमरजेंसी लगी हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो कि अभी नया अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता या उनको कोई मिल नहीं रहा हो जिसका अपॉइंटमेंट किया जाए, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। बट जो कंडीशन है वो ये फाइनल कंडीशन है, ओके। चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्टियोस इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बस बस ऐसे खुश हुए जा रहे हैं जैसे इनका बिया हुआ जा रहा है। ऐप स्टक हो रहा है, अरे भैया क्या बताएं अब हम, बताओ। आज तो पोल कराना ही पड़ेगा, बिना पोल के कैसे पता चलेगा टॉप 3 कौन है? कुछ नहीं कर सकते आज तो। चलिए नेक्स्ट पे आइए, अगला सवाल बताइए। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द आयुर्वेदा? आयुर्वेदा यानी कि मेडिसिन के लिए फादर किसको कंसिडर किया जाता है? पतंजलि? गनीमत है बाबा रामदेव नहीं लिखा था, है ना। गनीमत है कि यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर 5 जो है वो बाबा रामदेव नहीं लिखा था, वरना आपकी तरफ से आंसर बाबा रामदेव हो जाता। मतलब जबरदस्ती का पतंजलि, मतलब इनको ये चरक दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही कम ऐसे आपको स्टेट या ऐसे सिटीज देखने को मिलते होंगे जहां पे चरक के नाम पे कुछ ना मिले। यूजुअली या तो पैथोलॉजी होती है या कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाता है चरक के नाम पे, है। तब भी शर्म नहीं आ रही है। हाँ गरीमत ऑप्शन में शिल्पा शेट्टी नहीं दिया, सही तुम बोले बिल्कुल। हाँ शिल्पा शेट्टी यहाँ पे लिख देना चाहिए, छठा वाला शिल्पा शेट्टी। कितने खुश हो जाते हैं शिल्पा शेट्टी के नाम पे, है? चलो नेक्स्ट पे आइए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गौतम बुद्ध हाउस? इनके घर का नाम क्या था? अरे चेतक, इनके घर का नाम नहीं था बेटा। चेतक किसका नाम था? बताना तो, चेतक किसका नाम था? महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तुमने उनके घर का नाम रख दिया। अच्छा अच्छा,
नहीं, ये हाउस मैंने क्यों बोला, मैं बता रही हूँ यहाँ पे हाउस मैंने क्यों बोला, क्योंकि एक बच्चे ने यहाँ पे हाउस करके बोला हुआ था, इसलिए मैंने हाउस बोला। ठीक है, देखो चेतक नाम नहीं था, चेतक जो है वो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था। इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है और मैंने बताया भी था कि ये चेतक इतना फास्ट दौड़ता था, इतना फास्ट दौड़ता था कि इन्होंने मतलब इसी घोड़े ने क्या किया था, उनको बचाया था। ठीक है, हॉर्स की यहाँ पे बात हो रही है। हॉर्स की बात करोगे तो गौतम बुद्ध जी जब निकलते हैं बाहर, सैर पे जब निकलते हैं, तो सैर पे निकलने के टाइम पर क्या होता है, उनको सारी चीजों के बारे में जो ज्ञात कराते हैं वो कौन होते हैं? जो गौतम बुद्ध को सामाजिक चीजों के बारे में ज्ञात कराते हैं, उनका नाम क्या होता है? चन्ना मेरे यहाँ, क्या नाम था उनका? इनका नाम था चन्ना। और वहीं से घोड़े का नाम भी याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? कंथका। ठीक बा, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल बताएं। Who was the first Tirthankar of Jainism? महफिल में तेरी ऋषभदेव करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। टोटल 24 आपको तीर्थंकर देखने को मिलते हैं जैनिज्म के अंदर। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल चेयर्ड बाय, यानी कि चौथे नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है? ओके, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वासुमित्र। चौथी वाली है तो ये कश्मीर में होगी, कनिष्क के टाइम पीरियड पर इसको कंडक्ट किया जाता है। अगला, द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ, यानी कि अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पे किस चीज के बारे में बताती हैं? पंचतंत्र? पंचतंत्र के बारे में अजंता की गुफाएं बताती हैं? पंचतंत्र? अरे भगवान, बेटा मालगुडी डेज ना अगली वाली तुम्हारे ऊपर ही बनाई जाएगी, पंचतंत्र वालों। अगली मालगुडी डेज तुम्हारे ऊपर आएगी, या फिर वो कौन सा था, जंगल बुक, है ना, जंगल बुक। मैम करंट अफेयर के नोट्स आप बनाइए खुद से, टेंशन ना लो, अभी कुछ दिन में शेयर करना हम शुरू कर देंगे, तुम टेंशन ना लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से मुझे परेशान कर चुकी हैं। आई आई नीड मेंटल पीस, तो उस मेंटल पीस के लिए हम वैसे भी कुछ देख रहे हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं, टेंशन ना लो, वो भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब हम फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं ना, देन आई यूज टू लाइक, बस हो गया, बहुत हो गया। चलो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? हाँ आती है स्कूटी, बताओ। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ब्रेक ले लें? नहीं, हम ब्रेक लेंगे तो लंबा वाला ब्रेक लेंगे, अब तुम रुको तो। आएगा, अब ब्रेक आएगा, रुको। चलिए, इन विच लैंग्वेज डिड गौतम बुद्ध टीच? टीच टीच टीच। हिमालय नहीं जाएंगे, हिमालय जाके क्या करेंगे हम? ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राकृत होगा। ध्यान रखना कि जब ये नाम आता है तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इसका आंसर पाली बनेगा, और इसका आंसर क्या होता है? प्राकृत होता है। अगला, अढ़ाई दिन का झोपड़ा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, अढ़ाई दिन का झोपड़ा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। द पीरियड बिटवीन द हिस्टोरिक नोन एज द दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, यानी कि स्लेव डायनेस्टी से लेके लोधी डायनेस्टी तक का जो टाइम पीरियड है वो आपको क्या देखने को मिलता है? पूरा टाइम पीरियड आपको बताना है, बताएं।
लिफ्ट करने से पहले बता देना। ओके इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 1206 से लेके ये टाइम पीरियड रहेगा। करेक्ट। अगला, डैश वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु whose empire covered the almost the whole of the India up to the south area। देखो बहुत ही कम ऐसे आपको शासक देखने को मिले हैं जिन्होंने नॉर्थ से लेके साउथ तक के पूरे एरिया को कैप्चर किया, क्योंकि साउथ में आपको चालुक्यास देखने को मिले, इसके अलावा चोला डायनेस्टी, पल्लवाज हैं, पांड्याज हैं, ये सब आपको मिलते हैं। तो वहां पे एक्सटेंशन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें से एक ऐसा प्राणी था जिसने साउथ तक अपनी डायनेस्टी को एक्सटेंड किया था। बताएं। इसका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? दिस इज अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ में एक्चुअल में भेजा किसको था? हु वाज द पर्सन जिसे साउथ में भेजा गया था? बताएं। मलिक काफूर, तुम लोगों का फेवरेट मलिक काफूर जो था, इसको भेजा जाता है। और वहां पे यानी कि साउथ वाला जो एरिया है वहां पर लोगों से क्या करना शुरू कर देता है? टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और ये बात पता नहीं होती है किसको? इनके चचा जान को। जब इनके चचा जान को ये बातें पता चलने की नौबत आती है तो ये उनको मार देते हैं। ठीक है, चलिए मलिक काफूर, नेक्स्ट पे आइए। बताएं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द वघेला डायनेस्टी ऑफ गुजरात? वघेला डायनेस्टी ऑफ गुजरात। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? दिस इज करण देव। अगला, हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या होगा? Khizr Khan, correct. Which one of the following place presents the oldest evidence of Neolithic area? Neolithic जो है आप सबको मालूम है कि ये जो न्यू एरिया होता है उसको हम नियो के नाम से जानते हैं। आपको बताना है कि कौन सी जगह है जहां पे आपको इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। नेम द प्लेस। ओडिशा। ओके, आई विल। प्लस में हिस्ट्री कब स्टार्ट होगी? अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी बेटा। पीस चाहिए तो यूके आ जाए। सही कह रहे हो, अहमदाबाद भी आ जाए। ओहो, चलो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मेहरगढ़। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वर नॉट फाउंड इन द लोथल? आपको बताना है कि लोथल के अंदर इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं पाई गई है, जो नहीं पाई गई है, नॉट फाउंड। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? दिस इज वैरायटी ऑफ बार्ले। बार्ले कहाँ पे पाई जाती है? बनवाली। कहाँ? बनवाली के अंदर। अगला, आलमगीरपुर, एन इम्पोर्टेंट साइट। आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये बताओ, फिर एक बात बताते हैं तुम्हें। राजस्थान में? अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो राजस्थान में। ये कहाँ है? दिस इज इन यूपी। कहाँ है? यूपी के अंदर आपको मिलेगा। राजस्थान है, बिल्कुल। अच्छा, अब देखो तुम लोग को एक बात बताएं। आज सुबह ना 9 बजे एक स्टूडेंट से बात हुई, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। ध्यान से सुनना। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे अरे मैम क्या बताने लगे, क्वेश्चन कराइए। सुनो, ये बहुत जरूरी चीज है आपकी लाइफ में। देखो हमेशा मैं बोलती हूँ जो मोटिवेशन आता है वो एक सेल्फ मोटिवेशन है, लेकिन इससे भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलती है कि बताओ लोगों की लाइफ में क्या क्या चीजें होती हैं, और हम लोग अपनी छोटी छोटी परेशानियों में सोचते हैं कि यार हम कितना परेशान है ना। उसका नाम अमन है, और अभी उसका 2 महीने पहले सिलेक्शन हुआ है हरियाणा पुलिस में, एंड नाउ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मेरी उससे आज बात हुई। तो
उसने मुझे बताया कि ही स्टार्टेड फॉलोइंग, मतलब अक्टूबर 2020 में उसने मुझे फॉलो करना शुरू किया था। एंड उसने ये बताया कि उसकी जो फैमिली की सिचुएशन है ना, उस टाइम पे जो फैमिली की सिचुएशन थी, क्योंकि वो कोविड का टाइम भी चल रहा था, है ना, तो फैमिली की सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि वहां पर रहने के लिए उनके पास में घर तक नहीं था। एंड देन टू उसने सिलेक्शन लिया है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे सीखो आप इन सब चीजों को। ओके, इससे क्या होता है, इससे आपके अंदर थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन आता है। कम से कम आपको ये लगना चाहिए कि यार दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो बस हम चाहते हैं कि अगले आप ही लोग हों जिनको यहाँ पे पार्टी दी जाए, वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा है ना। अगले तुम ही हो ना, क्योंकि अभी तो ये आएगा, जेई क्लियर करने के बाद में वो आएगा, और उसके बाद में अगली पार्टी तुम ही लोगों की होनी चाहिए, दिखाई देने चाहिए तुम लोग यहाँ पे, समझ गए हो? हाँ, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस वैली हैज yielded द एविडेंस ऑफ द हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आपको सबसे बेहतर कहाँ पर देखने को मिलता है? दैट इज अ यूनेस्को साइट, ऑल्सो यूनेस्को साइट भी है वो। इसका आंसर होगा धोलावीर। अगला, इन विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लग वाज फाउंड, यानी कि टेराकोटा मिट्टी के बना हुआ जो प्लग है वो कहाँ पे पाया गया था? आंसर होगा बनवाली। नेक्स्ट पे आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रह्मास इज अटैच्ड टू यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद से जुड़ा हुआ आपको बताना है। दुर्गा पूजा आ रही है ना, यार मेरा बड़ा मन है कि कभी दुर्गा पूजा के टाइम पे वेस्ट बंगाल में हूँ। चलिए, महाजनपद, हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर इन महाजनपद? कितने हो जाएंगे टोटल? आपको 16 देखने को मिलते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि इन 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? मगध, मगध, मगध। ऑलराइट, कौन सा हो जाएगा? मगध आपको सबसे बड़ा महाजनपद देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। और पता है उसका जो अमन है उसका एक भाई भी है, वो भी तैयारी कर रहा है, उसकी एक बहन भी है, वो भी तैयारी कर रही है। तो तुम लोग भी, तुम लोग के जो भाई बहन होते हैं उनको तुम गाइड कर सकते हो। वो बात अलग है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, भाई बहन लोग हम लोग को कुछ नहीं समझते हैं, है ना। होता है ना सबके साथ में ऐसा, कोई कुछ नहीं समझता अपने लोगों को, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही वाला हिसाब है, कोई नहीं सुनता। हाँ, अरे मालूम है भाई हमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगला सवाल बताइएगा। मथुरा, आहा, कहाँ सवाल आ गया। मथुरा वॉज द सिटी कैपिटल ऑफ द महाजनपद। कौन सा वाला महाजनपद होगा जिसकी कैपिटल होगी? अरे प्रभु बुला लो अब तो। काशी की कैपिटल थी ना भाई ना, काशी की कैपिटल कैसे हो सकती है? इसका आंसर होगा सुरसेना। किसकी कैपिटल है? सुरसेना की। अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ? सिटी, अगेन मथुरा, पाटलिपुत्र नहीं है, इट्स अगेन मथुरा। ओके, नेक्स्ट, तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ, तक्षशिला, तक्षशिला आप जानते हैं आज के टाइम पे आप देखोगे तो ये जो अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान वाला जो पूरा एरिया है वहां पर आपको ये मिलेगी। आपको बताना है कि उस टाइम पे
कैपिटल। हाँ, कल कल मिलते हैं फिर पनकी वाले मंदिर में, कल आते हैं, ठीक है? कल मुलाकात करते हैं वहां पे। कौन कौन है भाई जो कल जा रहा है पनकी वाले मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में? कल कौन कौन आ रहा है भाई? मैंने सुना बहुत 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 बड़ा मेला लगता है। अच्छा, आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाएंगे तो देखो खो ना जाए। अगर हम खो हो कहे ना तो शाम को 4 बजे का क्लास नहीं होगा, ठीक है? पहले बता दिया। हमने तो सुना है कि बहुत भीड़ होती है। नहीं, हम जाएंगे, बट मुझे अपना टाइम नहीं पता है कि कितने बजे हम जा पाएंगे। नहीं, बिल्कुल जाएंगे, पूरा समय निकाल के जरूर से जाएंगे। हाँ, तुम सबके लिए विशेष लेकर आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तुमको तो हम बॉडीगार्ड रख लेंगे, तुम टेंशन ना लो। चलिए नेक्स्ट आइए। उज्जैनी लोकेटेड द मालवा प्लेट्यू, इट्स अंडर द महाजनपद ऑफ। ये आपको कौन सी महाजनपद के अंदर देखने को मिलेगा? सुबह से लाइन लग जाती है, अरे बाप रे। अवंती, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल किंगडम? सबसे पावरफुल किंगडम इसमें से आपको कौन से देखने को मिलती है? वैसे मैंने अभी आपको बता दिया था, फिर भी आप बता दो। मगध। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा इन बिहार? इन बिहार। वाची। अगला, महाजनपद वॉज मोनाक्रेकल स्टेट, मतलब सिर्फ एक ही लोगों का, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही शासक आपको पूरे एरिया में देखने को मिलता है, उसके अलावा कोई और होता ही नहीं है ना? तो सिर्फ एक ही शासक वहां पे रूल करेगा। ऐसे कौन कौन से महाजनपद आपको देखने को मिले? आई नो इसके अंदर ऑल दिया हुआ है, तो यू ऑल विल बी गोइंग विद ऑल, आई न्यू। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी। अब अरे 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 कोई बात नहीं। हाँ जी, तो एक बारी से देख लीजिए कि आपकी रैंक क्या आई है। टॉप 3 अरविंद हैं, रौनक हैं, कृतिका हैं। ये टॉप 3 हैं जिनको मिलेगा क्या? भाई साहब, कुछ वाउचर वाउचर मिलने हैं, ठीक? तो आप लोगों ने अपने अपने नाम देख लिए हैं। अगर आप लोगों को मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी देखते हैं फिर, ठीक है? चलो, मिलते हैं आप लोगों से सुबह 7 बजे। मुलाकात करते हैं आप लोगों से यूट्यूब पे, वहां पे मिलेंगे करंट अफेयर्स के सेशन में। और कल अगर हम गए तो आप लोगों को भी वहां पे दर्शन करवाएंगे, टेंशन ना लो बेटा। कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, मंदिर तो जाया जाएगा, है ना? ये तो सोच लिया हम लोगों ने, ठीक? चलिए। हाँ, फिर अगर कुछ नहीं, देखो सबसे आखिरी वाला जो है ना, दैट इज वीआईपी एंट्री। वो सबसे आखिरी में हम रखते हैं, पहले हम नॉर्मली जाके देखेंगे भाई कितनी भीड़ है, क्या है ना, उसके बाद। एक सेकेंड। अच्छा, चाय वाय चल रही है हिंदू, हाँ? चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस। मिलते हैं आप लोगों से अब हम कितने बजे? कल सुबह 7 बजे मुलाकात करेंगे। और कल हो सकता है आपका स्पेशल क्लास ना हो, बट कल से 11:30 बजे आपका जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा यूट्यूब पे, ठीक? चलो बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।